तो आज अपन 10th के क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्कशीट का लेवल 1 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स का लेवल 2 अपन ने कर लिया था, लेवल 1 बाकी है, वो बच्चों को करने बोला गया है। और क्वाड्रेटिक का लेवल 1 किया जा रहा है तो लेवल 2 बच्चों को करने के लिए दिया जाएगा। और पॉलिनोमियल्स के लेवल 1 और क्वाड्रेटिक के लेवल 2 के डाउट्स लिए जाएंगे। जिन भी बच्चों के जो डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। अभी इसका लेवल 1 का तो हर एक क्वेश्चन में डिस्कस करता है, जिससे कि तुम बच्चों को ग्रिप निर्माण हो जाए इस चैप्टर में। चलो अभी सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे और एकदम ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर tan 30 एंड tan 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ 2 प्लस क्यू माइनस पी इज। बच्चों अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिए वाला है? एक्स स्क्वायर प्लस, अब बोलो ना तुम कुछ, प्लस पी एक्स प्लस क्यू। और अपना एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन लिखते कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखते हैं ना अपन। सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना। और हमारे रूट बताए जा रहे हैं tan 15, जो कि रहता है √3 - 1/√3 + 1। रैशनलाइज कर सकते हो सब बच्चों, इसको काय से मल्टीप्लाई करोगे? √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे क्या बनेगा? √3 3 और 1 1 जा 1, 3 - 1 2 बनेगा। और ऊपर a - b चा होल स्क्वायर, ए चा स्क्वायर प्लस बी चा स्क्वायर -2 a × b लिखने की जरूरत नहीं, वो 1 है। 3 + 1, इधर देखो बच्चों, इधर नीचे 2 है, दोनों में 2 2 बांट दो और दोनों 2 2 काट दो। आंसर कितना आया? 2 - √3 की वैल्यू आई, tan 15 की वैल्यू आई 2 - √3। और बच्चों तुमको दूसरा रूट बोल के क्या रखा उन्होंने? tan 30 बोला ना, तो tan 30 क्या रहता? 1/√3 रहता। तो 1/√3 को थोड़ा सा रैशनलाइज करो, √3 से करो तो क्या हो गया? √3/3। ये तुम्हारा दूसरा रूट हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। चलो अभी अपन अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन निर्माण करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निर्माण करा जाता है? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा √3/3 +2 - √3 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √3/3 इंटू 2 - √3 इज इक्वल टू 0। चलो अभी इसको शांति से सॉल्व करेंगे, सब बच्चे बोर्ड पे देखना। ये जो 3 लिखा है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा √3 +2 3 = 6 -3 √3 होल अपॉन 3 टाइम्स एक्स और प्लस √3 इंटू 2 2 √3 -√3 3 होल अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। एकदम शांति क्रांति चल रही। बर अब सब जन देखो इधर अंदर, क्या √3 और -3 √3, उसको माइनस का 2 √3 बोल सकते हैं क्या? और प्लस का 6 है, प्लस का 6 ने कोई गुनाह नहीं किया, वो प्लस का बैठे वाला है पर क्या। और इधर देखो ये टाइम्स एक्स, और इधर जो है इसको बांटू या नहीं? हाँ ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, 2 √3 -3/3 इज इक्वल टू 0। अब सब बच्चे इधर देखो, मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। एक्स स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू ये, मतलब पी की वैल्यू ये माइनस के साथ, प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। और मुझे क्या पूछा गया है निकालने को? 2 + q - p। मुझे बोला गया है 2 + q - p। अच्छा मैंने 2 लिखा, प्लस लिखा, क्यू लिखा। क्यू कितना है? क्यू वो है 2 √3 -3/3। समझ रहा क्या तुमको? माइनस पी, माइनस लिखा, और पी कितना है वे? पीछे माइनस ऑफ -2 √3 +6/3। समझ तक सबको? लाड लो, ये माइनस माइनस सबके नीचे अपॉन 3, तो इस वाले 2 को भी अपॉन 3 बनाओ। क्या इसको 6/3 लिखूं? प्लस 2 √3 -3/3 लिखूं? माइनस माइनस प्लस कर दो और एंट्री खोलू इसकी, -2 √3 +6 होल अपॉन 3 लिखूं? देखो 2 √3 -2 √3 काटा, और 6 - 3, 3 + 6 9/3। आंसर कितना? 3। ये जो चीज हमें पूछी गई थी इसका आंसर आया 3। अगर कोई बच्चा कुछ लिखना चाहता है तो लिख ले, कोई बच्चा कुछ लिखना चाहता है तो लिख ले। भैया, बोलो जी बोलो। और एक मेथड थी, मैंने क्या किया था पहले, tan 30 + tan 15 = -p, और tan 30 × tan 15 = q। तो फिर वो आइडेंटिटी लगाई थी, tan 45 = बेटा आइडेंटिटी कैसे लगती है?
लगती नहीं वो। tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 - tan अल्फा tan बीटा, ये जो tan अल्फा एंगल्स प्लस बीटा होगी। होता है tan 45 का। हाँ, 30 tan 30 + tan 15 ऐसे हाँ लिया था मतलब। तो फिर tan 30 + tan 50 - p है, तो फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट की थी। तो फिर -p/1 - q की वैल्यू 1 आई थी। तो फिर उससे q - p की वैल्यू 1 आती है, और फिर उसमें 2 ऐड कर दिया तो 3 आता है आंसर। हाँ हाँ, चलता है। वो तुम फिजिक्स का होमवर्क कर रहे हो क्या पहले? बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो दिया गया है तुमको, 27-28 वीडियो की प्लेलिस्ट, समझ रहे नहीं? थोड़ा हाई लेवल का लगता है क्या? वो नहीं समझ रहे? नहीं बोला था ना मैं, वो पैरेलल ही करते रहो। 24 को टेस्ट आ रहा है तुम्हारा इसलिए। यूनिट डायमेंशन वेक्टर और बेसिक मैथमेटिकल टूल बोला नहीं भैया ने तुमको? यूनिट डायमेंशन खत्म हो गया ना? चालू है। कल और क्वेश्चन कराएंगे। कल इस तीसरा दिन निपट गया हो। बेसिक मैथ्स तुम्हारे भरोसे पर, क्या करते रहो। और फिर वेक्टर पढ़ेंगे 2-3 दिन, और मैं दूंगा उनको। तुमको सुबह 7 से 9 और बीच में 4:30 से 7:30 श्वास लेने का टाइम नहीं दिया है। पढ़ाई के लिए टाइम दिया है। बहुत पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। 9th के पेपर खत्म हो गए चेक होते होते, 10वीं के कल हो जाएंगे। कल तक रिजल्ट लग जाएगा। कोई करेक्शन थे क्या 10वीं के पेपर में, कल के पेपर में? कुछ करेक्शन लगे क्या तुमको, 2-4? तुम्हारे पास आंसर की नहीं है ना? आज मेरे को लास्ट में बताना, लास्ट के 15 मिनट में बता दूंगा। सबने लिख लिया क्या क्वेश्चन नंबर 1? ईशान बाबू कैमरा तो ऑन करो, रिमूव कर दो। हो गया, चलू क्या आगे? समझ लग सगळ्यांना? बर। क्वेश्चन नंबर 2, द कंडीशन फॉर वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी ट्वाइस ऑफ अदर। एक रूट दूसरे का डबल होना चाहिए। इसके लिए ए और बी और सी में क्या नाता है? हमें इतना मालूम है कि एक रूट जो दूसरा है ना बॉम्बे, उसका डबल है। अल्फा जो है बीटा का डबल है, अल्फा इज ट्वाइस ऑफ बीटा। और नॉर्मली हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता क्या है? x² माइनस सम ऑफ रूट्स, है ना? अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब मैं एक काम करता हूँ, अल्फा की जगह 2 बीटा रख देता हूँ। 2 बीटा प्लस बीटा टाइम्स एक्स, और अल्फा की जगह रख देता हूँ 2 बीटा इंटू बीटा। x² माइनस 3 बीटा एक्स प्लस 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो रहा है क्या? और अपने पास क्या दे करके रखा है भाई, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पर ऊपर वाले में तो ax² है ही नहीं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले में सिर्फ x² है, तो जो अपने को दिया है उसमें भी कुछ नहीं जिंदा रखने का। तो अपने वाले को a दिया ना, तो a को गायब करने का। कैसा गायब करने का? इधर भी सबको a से डिवाइड करना, LHS पे लेफ्ट हैंड साइड पे, और RHS पे भी सबको a से डिवाइड करना। तो अपना इक्वेशन बना x² प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। और बच्चों, इसको अपन कंपेयर करने वाले हैं इसके साथ। चलो मुझे बताओ, बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो गई?
-3 बीटा। और बच्चों C/A की वैल्यू क्या हो गई? 2 बीटा स्क्वायर। अब क्या करें अपन इसमें? बीटा बीटा तो अपन रख नहीं सकते अपने को। जो भी आंसर लाना है वो ABC 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 में लाना है। कौन है जो अपने को नहीं चाहिए? अल्फा और बीटा अपने को नहीं चाहिए। क्या ये दो इक्वेशन में तुमको किधर बीटा बीटा दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना। पहले इक्वेशन में बीटा दिख रहा है ना। -3 को इधर फेंको, तो B/-3 टाइम्स A = बीटा हो जाएगा क्या? समझ रहा है क्या सारे बच्चों को? अब इसका स्क्वायर करो भैया, काय को? अरे क्योंकि नीचे बीटा का स्क्वायर है, तो इसलिए इन दोनों का होल स्क्वायर करो। माइनस B/-3 A का स्क्वायर क्या होगा? B/9A² = बीटा स्क्वायर। अब बीटा स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें ऊपर के इक्वेशन से मिली ना। जो ऊपर के इक्वेशन से बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिली वो नीचे के इक्वेशन में डालो। तो नीचे में 2 टाइम्स बीटा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर को हटाओ, उसके जगह लिखो B² / 9A²। थोड़ा देखो हौच पौच खिचड़ी क्या क्या चल रहा है भाई। ये 9A² नीचे बैठा है, उसको ऊपर फेंको उधर। तो C/A × 9A² = 2B²। ये A और A कट। 9A × C बच्चों, ये तो 9AC हो गया, = 2B²। 9AC 2B², 9AC 2B²। अरे वाह वाह जम। सेकंड ऑप्शन। बोल बेटा। वो एक ही वैल्यू बन क्यों नहीं ले सकते? कुछ भी जनरल है वो। जनरल है वो। नहीं नहीं मान नहीं सकते। ऐसा करके हटा सकते ना। क्योंकि तूने वन मानी तो यहाँ अपौने अपौने नहीं आता ना। डिवाइड बाय ए करा तो यहाँ अपौने अपौने आया ना। रफ पे कि ब्लैक बोर्ड पे? हाँ लिखना है, लिखना है। Of course। चलो लिख लो भाई, जिसको लिखना है। जो भी डाउट आए पूछ लो। नैतिक तुझे तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या? एलियन नहीं आज के क्लास में? परसों की क्लास में था क्या एलियन रात में? परसों नहीं था क्या क्लास? हाँ उस दिन नहीं था ना, रात में आइसक्रीम वाले दिन। रात में नहीं था ना क्लास उस दिन। सारा सिलेबस डिले हो गया यार उसके वजह से। नहीं तो पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ जाता था लेवल 1। चल जा, ये लिखो, शांति से लिख। प्लीज डाउट्स पूछ लिया करो। मैथ्स का अपना 2.5-3 चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अगले दो जल्दी जंप करेंगे अपन, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई पढ़ाए जाएंगे, थ्योरी पढ़ाई जाएगी, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा के लिए जाएंगे, एवरीथिंग। बट करो। और सुबह 7 से 9 और दोपहर 4:30 से 7:30 का टाइम है, उसमें लीप फ्रॉग करो। वो रोज का डिसीजन है, तुम उसका महत्व समझो। तुम नहीं करोगे तो हमको नहीं कुछ टालनी है। पढ़ना पढ़ो। नहीं पढ़ना, जिनको पढ़ना उनको हम शॉर्ट लिस्ट करके उनका फिजिक्स ओलंपियाड एस्ट्रो ओलंपियाड हम करेंगे। नहीं करना तो हम भी तान नहीं लेंगे। तुमको टाइम दिया है, विंडो दी है, पढ़ो। और बोला जा रहा है 24 को पेपर है तुम्हारा, पढ़ लो। ये पेपर ठीक था ना, थोड़ा मॉडरेट रखा था, हार्ड वाला नहीं दिया था ये वाला कल का पेपर। था ना? बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं गया ना भैया। भरपूर चीजें जो पढ़ाई गई थी, और बार बार बोला गया था ये आइडेंटिटीज ध्यान रखो, इसको ध्यान रखो, ये रिजल्ट ध्यान रखो। है ना? नहीं नहीं भलता टाइम दिया था, पूछा था चाहिए क्या हो हमारे, चाहिए क्या हो हमारे, रुका था। दिया था भाई तेरे को, तो कितना 8-9 मिनट दिया तेरे को ऊपर। तूने तो वापस लिया था भाई हमारे। 1 सेकंड ने 8 मिनट दिया तेरे को, बोला भी था, मैं अनाउंस भी करा था कि देखो भाई तुमको 8 मिनट दे रहा। मैं तो इधर ही बैठा था, तुमको तो लाइव अनाउंसमेंट मिल रहे थे ना, ये बच्चे तो कोरे कोरे ओएमआर लेके बैठे थे उधर। मैंने तो आधे घंटे पहले बोला था ना तुमको कि लास्ट में 15 मिनट में तुमको बायो का पेपर मिलेगा। हाँ तो कितना टाइम लगता है? बायो है वो, 10 सेकंड में टिक होता क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का 40 सेकंड पकड़ लो। 50 × 40 सेकंड कितने थे? 2000 सेकंड भागीले 60। 200/6 कितना होता है? 100/3। 100 का 33 मिनट लगभग। चलता नहीं था। भाई बाद में के क्वेश्चन वन लाइनर थे, ऐसे पढ़ा कि टिक, पढ़ा कि टिक, पढ़ा कि टिक।
नहीं, फिर भी बहुत लिबरल है, दिया मैंने टाइम। स्पीड बढ़ाओ अपनी बहुत ज्यादा भी। रिजल्ट कल आ जाएगा, कल रात में ग्रुप पे। टोटल आएगा टोटल। नहीं रे, ऐसा अलग अलग दूंगा। ये हो गया क्या क्वेश्चन 2? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ। क्या हो रहा है भाऊ? बरं आहे का? काय झालं कृष्णा? चलता है ये वाला भी। एमसी जब एग्जाम में कर रहे हो तब, या एग्जाम में या घर पे। एग्जाम में जब कर रहे हो तो क्वेश्चन में एग्जाम्पल ले लो, एबीसी की वैल्यू 0 दी ना, तो 1 2 और -3 ले लो। लेकिन बाद में नहीं चलता। हाँ, ऊपर वाले में चलता है एग्जाम्पल लेके। जब पेपर है तब घर पे नहीं करने का, घर पे और ट्यूशन में जब सॉल्विंग चल रही तो पूरा इज्जत से सोचने का। हाँ। इफ एबीसी इज 0 एंड हैज रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडिशन। अरे आठवतं ना बड़ा? अरे बाबा, डिस्टिंक्ट रूट्स असले बघा, रिव्हिजन घेतोय, डिस्टिंक्ट रूट अगर बोला ना, रियल रियल डिस्टिंक्ट रूट, दो अलग अलग रूट है, डिफरंट रूट, रियल रूट है, तो डिस्क्रिमिनंट इज नंतर ग्रेटर देन गणित पण 0, चालू बी स्क्वेअर -4ac इज ग्रेटर देन 0। जर का इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स, तो डिस्क्रिमिनंट इज इक्वल टू 0, बी स्क्वेयर -4ac इज इक्वल टू 0, या फिर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ac। और अगर नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स बोल रहा वाचूया। होगा, तो फिर बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0। अभी क्या बोल रहा? अभी क्या बोल रहा? अभी इक्वल रूट्स बोल रहा, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या करने का है? 0 करने का है। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या रहता? लाडले, अगर तेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, तो मिडल टर्म के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अपने इसमें मिडल टर्म का कोएफिशिएंट कौन सा है? सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना। मिडल टर्म का कोएफिशिएंट ये नीला है, नीला। ठीक है, ये नीला जो है ना, ये मिडल टर्म का बी प्लस सी टाइम्स एक्स, एक्सला चिपकून बसलाय ना, हा मिडलचा कोइफिशियंट आहे, याचा स्क्वेअर करायचा, बी+c - a चा होल स्क्वेअर, -4 टाइम्स ac, किंवा इज इक्वल टू 4ac, इज इक्वल टू 4 टाइम्स a इंटू सी। ए कितना है? ये a+b इंटू -c। इंटू नहीं भाई, a+b - c। और c कितना है बेटा? c+a - b। यार तुम लोग भी काला चश्मा लाया करो यार, c+a - b। भैया अरे ये भी हाँ। है। क्या हुआ? कहीं अलग बाड़ा? नहीं ना। इधर देखो, तुमको याद है क्या, एक दिन पहले ही, जस्ट पेपर से एक दिन पहले ही या 2 दिन पहले ही हुआ था कि जब a+b+c 0 दिया जाए, तो तुमने दो जनों का रखने का, तीसरे को उधर फेंक देना। याद है क्या तुमको? a+b की वैल्यू -c, ये एक मिला। b+c की वैल्यू -a, ये दूसरा मिला। a+c की वैल्यू -b, ये तीसरा मिला। समझ रहा है? देखो इधर, b+c की वैल्यू -a, a+b की वैल्यू, c+a की वैल्यू -a का स्क्वायर, -a और -a -2a का स्क्वायर, प्लस का 4a² -2a इंटू -2a, मायनस मायनस प्लस 2 × 4 a चा a²। समजताय की नाही? नाही समजलं लगेच विचारायचं, हा हात वरती करायचा, आवाज काढायचा, लगेच विचारायचं। -c आणि -c -2c, और ये -b -b मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, आणि 4 4 जा 16 bc, आणि 4a² इक्वल इक्वल आहेत, इक्वल इक्वल आहेत, 4 1 जा 4 4 जा, a² इज इक्वल टू 4bc, a² इज इक्वल टू 4bc। काय विचारलं? देन द रूट इज, आपने को तो रूट पूछा है, वो रूट कौन सा रहेगा? जो इक्वल वाला रूट रहेगा। ठीक है, ठीक। हे कामाचं राहू द्या, a² इज इक्वल टू 4bc, अपन वो रूट ढूंढते ना। -b प्लस माइनस, अरे उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 रहता ना, जो, अरे भाई भाई भाई, जो वो -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a रहता, तो इक्वल रूट के कंडीशन में ये अंदर का नमूना 0 रहता ना, तो उसका रूट क्या हो गया? अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? -b/2a। अपने क्वेश्चन में -b म्हणजे एक्सला चिपकून बसलेला कोण आहे? b+c - a। हा एक्सला चिपकून बसलेला व्यक्ती आहे, समजता का?
बी प्लस सी मायनस ए, आणि इथे बाहेर मायनसची साईन होती म्हणून मायनसची साईन दिली. 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स ए. कौन है भाई जो सबसे पहले आगे बैठा है? ए प्लस बी मायनस सी, ए प्लस बी मायनस सी. चला इथे काहीतरी व्हॅल्यू ठेवा आता. बी प्लस सी ची व्हॅल्यू इथं काय ठेवू आपण? मायनस ए. आणि 2 टाइम्स ए प्लस बी ची व्हॅल्यू काय ठेवायची? ये माइनस ए और माइनस ए माइनस टू ए, माइनस टू ए और माइनस प्लस टू ए अपॉन 2 टाइम्स माइनस सी और माइनस सी, माइनस टू सी. टू कटलं. ए अपॉन मायनस टू सी ही अल्फाची व्हॅल्यू आहे. पण सध्या तरी आपण फसलेलो आहोत. दिसतंय काही कुठं? एक्स ची व्हॅल्यू काय? एक्स ची व्हॅल्यू 1 का? ऑप्शन मध्ये टाकून बघितलं तर होतं का सगळं 0? लोकांना माहिती ये नाही ये खिचडी देखो, अगर एक्स इसका रूट रहा किसका? इस इक्वेशन का, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना. ये इक्वेशन है. एक्स अगर इस इक्वेशन का रूट रहा, जो भी 1 अगर इस इक्वेशन का रूट रहा, तो एक्स की जगह 1 डालने के बाद ये सेटिस्फाई करेंगे ना. तो ये 0 होता क्या? काय झालं कृष्णा? अरे कृष्णा, अरे कृष्णा बाळा, माईक बंद कर ना कृष्णा बाळा. डचकला का कृष्णा बाळा? सावकाश देव भाऊ, आणि लक्ष पण दे. ए प्लस बी माइनस सी है, एक्स की जगह 1 डाला, फिर बाद में बी प्लस सी माइनस ए है, और बाद में सी प्लस ए माइनस बी है. सगळं कटतं का? सगळं उरून ए प्लस बी प्लस सी उरतं ना कटून कुठून. हे बघा, बी आणि मायनस बी कटला, ए आणि मायनस ए कटला, मायनस सी आणि सी कटला, तर ए उरला, बी उरला आणि सी उरला. ए प्लस बी प्लस सी उरला. अरे म्हणजे ते तर झिरोच होता ना. म्हणजे झिरो होत आहे ना. केव्हा होत आहे? जेव्हा एक्स व्हॅल्यू 1. त्यामुळे एक्स व्हॅल्यू 1. हे तर आपण ने जुगाड़ीच किया ना पण. जान. चलो ये साल भर का प्रिंसिपल, एमसीक्यू क्वेश्चन एमसीक्यू के हिसाब से सॉल्व करना. कुछ भी साम दाम दंड भेद लगाना आंसर लाने का, आगे बढ़ने का. लिखने का था क्या कुछ? ट्राई बाय ऑप्शन, ट्राई बाय ऑप्शन. पीछे का तो कुछ काम का नहीं था जो अपन ने करा. डेड एंड थे. होता है टेस्ट पेपर में भी, चालू पेपर में ऐसे डेड एंड आ सकते हैं. एमसीक्यू पेपर एमसीक्यू के हिसाब से ही सॉल्व करना. जमलं का रे भाऊ? झालं का? करना है काही? ये तो पहला ब्रैकेट तो एक्स, ये तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी चल रही ना. ये वाला मिटाओ क्या? थर्ड वाला हटाओ क्या? थर्ड वाला हटाओ क्या? ये है ना क्वेश्चन, ये है ना. तो ये ए चा स्क्वायर माइनस बी चा स्क्वायर है ना. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ऐसे लिखेंगे ना इसको. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ऐसे लिखेंगे ना. ये सॉल्व होके क्या होता है? ये अगर अगर अपन ने खोला होता इसको, तो ये एक्स की पावर 4 बनता, प्लस एक्स स्क्वायर बनता, प्लस 1 बनता लास्ट में पूरा. सॉल्व सॉल्व होके ऐसा बनता था ना ये. अगर अपन एक्स स्क्वायर को 2 मिनट के लिए टी मानते थे, एक्स स्क्वायर को टी, तो मैं ये काले काले बॉक्स को ऐसे लिख सकता था क्या? एक्स की पावर 4 को ऐसे लिख सकता था क्या? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अब जिधर जिधर एक्स स्क्वायर दिख रहा उधर उधर टी भर दो तो.
तो ये टी का स्क्वायर प्लस टी प्लस वन ऐसा बनता था क्या? 10वीं के सिलेबस में आ गया क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया क्या? और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट है कि इक्वल रूट है कि इमेजिनरी रूट है, ये देखने के लिए अपन उसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, है ना? जो कि है बी का स्क्वायर -4 × a × c। कितना हो गया वो? -3 लेस देन जीरो हो गया, है ना? -3 जो है लेस देन जीरो हो गया, तो इसके इमेजिनरी रूट्स रहेंगे। और अगर टी की वैल्यू इमेजिनरी है, कोई तो भी नंबर का स्क्वायर हो रहा और इमेजिनरी आंसर आ रहा, वाह 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 वाह, कोई तो भी नंबर का स्क्वायर हो रहा, तो तुम √−3 का भी स्क्वायर करेंगे ना बेटा, तो रियल आंसर आता है -3, रियल नंबर आता है। इधर तो इतना विचित्र हो रहा, अभी अभी जस्ट सूत्रों के हवाले खबर मिल रही है कि इमेजिनरी आंसर आ रहा है काय का? 1t² + 1t + 1 का, टी का आंसर इमेजिनरी है, टी का टी इमेजिनरी है, और x² = t है, मतलब x² इमेजिनरी है। कोई तो भी नंबर है, उसका स्क्वायर करने के बाद भी इमेजिनरी आ रहा। अरे भाई साला, इमेजिनरी नंबर रहता उसका स्क्वायर करा तो कम से कम रियल तो आता। इधर तो ऐसा नंबर है, ये देखो, समझ रख तुमको, इसका अगर तुमने स्क्वायर भी करा तो जो आंसर आ रहा हो इमेजिनरी आ रहा है, तो ये नंबर खुद भी कैसा होगा, वो रूट के खुद भी कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। बात समझ आ रही क्या सारे बच्चों? स्क्रीन पे देखो, सगळ्यांच्या डोक्यात घुसतंय का काही? नक्की का? हे काय झालं पोट्ट? इमेजिनरी. लक्षात राहणार, लिहायचंय काही कोणाला तर बघा. कृष्णा, लिह भाऊ पटकन. क्या हुआ सारिश? सारिश यार, मैं तेरे को देख के रोज दुविधा में हूँ 2 दिन से, तेरे को समझाऊं कि नहीं समझाऊं ऐसा? मतलब मेरे को एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? अगर तू 10वीं के एंड पे जाके रियलाइज करे कि पढ़ लेना चाहिए था, तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। 10वीं के एंड पे नहीं तो लाइफ में 2 3 4 साल आगे। पढ़ने के बाद तो रिग्रेट नहीं रहेगा भैया, इतना है। अच्छे ही पोजीशन में रहेगा तू पढ़ाई करके। अंबानी जी अच्छे हो आप ऑफलाइन में हो? ऑनलाइन में बच्चों का बहुत फास्ट प्रोग्रेस होता है पेपर के मार्क में। एमपीएस कब चालू हो रही? स्कूल होमवर्क क्या क्या भरपूर करते रहो, क्या रोना मत, टाइम नहीं दिया अभी तक तो तुमने ट्यूशन का भी होमवर्क नहीं करा है। तो तुम, मैं मान के चलता हूँ कि तुम सुबह 7 से 9 और 4:30 से 7:30, और मेरा क्लास रात में चालू होके तीसरा चौथा दिन है, इससे पहले तक तुम लोग कर रहे थे स्कूल का। ये मैं मान के चल रहा हूँ, और चाटे वालों को पूछने का जिस नहीं। कभी तुम्हारे 15 से चालू हो रही? चाटे के ओवरऑल सिडको, सातारा परिसर, हरसूल और लासूर के ब्रांच में अभी लासूर ही टॉप में रिजल्ट में। कल 5th और 8th के स्कॉलरशिप का रिजल्ट आया, उसमें भी आया 216 गौरवी जादव है। फिर उसके बाद 204 सोहम गोरे। उसके बाद कुछ तो 196 पार्थ मुदड़ा है, वन, हाँ। फिर 176 विराज पांडे। पहले 5 में 2 जन लासूर के, फर्स्ट और सेकंड। पहले 10 में 6 जन लासूर के, सिंगल हैंडेडली चाटे के सब ब्रांचेस में। देख सार्थक, देख इधर आंचा है तो तू लासूर पे फंस गया तू, ज्यादा फीस ले ली देर से उधर। चलो वो ये हो गया। आगे संपल वही, sin alpha and cos alpha are the roots of this equation, then a square plus 2ac is,
कौन बड़बड़ करते रहता? कृष्णा ना। मेरे को हर बार लगता रहता कृष्णा कहा जा रहा, कृष्णा कहा जा रहा, फिर मैं देखता कृष्णा चुप रहता। तो इसलिए मैं अभी 2 मिनट पहले जोर से बोला ना, कृष्णा। फिर मैं देखा चुप है, तो बोला कहीं नहीं दी। फिर मेरे को लग रहा था कृष्णा का आवाज है। चलो हाँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अपन जल्दी से एक इक्वेशन लिखेंगे, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये दोनों रूट है ना। मैं अभी क्या कर रहा हूँ तुम सबके आंखों के सामने, सम ऑफ रूट कर रहा हूँ क्या। वो माइनस बी बाय ए रहता। आणि जर दोन्ही रूट्सचं मल्टिप्लिकेशन करून टाकलं मी, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, वो सी बाय ए रहता। ये अपने को दो ही चीजें पता है। और आपने पूछा ए स्क्वायर प्लस 2ac ढूंढ के बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि अपन ने इसका होल स्क्वायर इच कर देना चाहिए भैया। उधर होल स्क्वायर होगा तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का तो क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इज इक्वल माइनस बी बाई का क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। ट्रिग्नोमेट्री में अपन पढ़ते हैं ये नॉर्मली, 10वीं के सिलेबस में रहता है, पिछले साल भी पढ़ाया गया है ना। इस साल मैंने आइडेंटिटीज लिखा के नहीं दिए ना तुमको, इस साल नहीं दिए ना, सॉरी फॉर दैट न्यू बच्चों। लेकिन प्लीज ध्यान रखना कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा सेम रहता है। अगर तुम्हारे पास साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30 का एडिशन आया तो 1 होता है। अगर तुम्हारे पास साइन स्क्वायर 60 और कॉस स्क्वायर 60 आया तो 1 होता है। अगर तुम्हारे पास साइन स्क्वायर 90 और कॉस स्क्वायर 45 आया तो 1 नहीं होता है। क्योंकि एंगल एंगल सेम चाहिए, दोनों दोनों अल्फा अल्फा सेम चाहिए। साइन एंगल वहीच आहे, कॉस एंगल वहीच आहे, आणि दोघांचं स्क्वेअर होतं आणि दोघांची ऍडिशन होऊ लागली तर आन्सर वनच असतं. साइन स्क्वेअर आप्पा आणि कॉस स्क्वेअर गप्पा हे वन नसतं, पण साइन स्क्वेअर गोलगप्पा आणि कॉस स्क्वेअर गोलगप्पा हे वनच असतं ऍडिशन करून. तर आता साइन स्क्वेअर अल्फा और कॉस स्क्वेअर अल्फा 1 हो गया बेटा। फिर 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा था, अरे 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 अरे, साइन अल्फा कॉस अल्फा की जगह सी बाई ए रख सकते, इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मुझे लगता है कि अपने को ना एलसीएम लेना चाहिए। यहाँ नीचे ए स्क्वायर ठोको, नीचे ठोका तो ऊपर भी ठोको। यहाँ ए है तो और एक ए ठोको, और एक ए ठोको, और इधर तो ए स्क्वायर है ही। तो मुझे बताओ ए स्क्वायर बन जा प्लस 2 इंटू सी इंटू ए 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसा हो रहा है क्या। सबके जगह नीचे ए स्क्वायर था, काट डाला, ये बचा। क्या पूछा था आपने को, ए स्क्वायर प्लस 2ac की वैल्यू। अरे अरे वो तो क्या आ रही, बी स्क्वायर आ रही है। समझ रहा है क्या, लिखना चाहते हो तो लिख लो। आगे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री के किसी क्वेश्चन को मिक्स पाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री घुसड़ते पाओ तो आइडेंटिटी लगाना है, ऐसा ध्यान रखो। और कितनी आइडेंटिटी है, आखे 10वीं के सिलेबस में 3 आइडेंटिटी है। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी लिख लेना। फिर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और फिर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कृष्ण आवर ना भाऊ, क्लासच्या अगोदर जेवण करायचं आहे, घरच्यांना पण समजलं पाहिजे ना. रितुल, क्या कर रहा है बेटा तू, जरा डर जाता तू, हर बार में दूसरे बच्चे का नाम लेता तू। तेरे को मालूम पड़ जाता है, सिग्नल आ जाता है तेरे को क्या अभी आपली बारी है? लगे कैमरा ऑन करके बैठ जाता है फिर तू। चलो ये लिख लिया क्या सबने। सारिश, थोड़ा सा कैमरा दूर रखो बेटा। सुधर ले भाई तू। आज तक मेरे पास सेलू से जितने भी बच्चे रहे ना तुझसे पहले, मतलब एक ही थे, और 2 4 बच्चे निकले। तो तुम सेलू वाले सेलू का नाम मत खराब करो। क्योंकि अभी तो भी मेरे दिमाग में है, जैसे मैं जालना को बहुत गाले देता, तो वैसे सेलू का नाम मत खराब कर बेटा। और परतूर वाले तो बीच के बंदर है, जालना और सेलू के बीच में। बीड़ गया और जालना एकदम बावला रहता बेटा। पढ़ ले भाई, सारी इस तेरे को मौका दिया जिंदगी ने। और क्या ही मोटिवेट करूँ यार मैं तेरे को। विन विन है भाई तेरे लिए और मेरे लिए।
मेरे लिए तो हमेशा विन विन है, तू पढ़ू पढ़ू। तू पढ़ा तो रिजल्ट बढ़ाएगा, नहीं पढ़ा तो मेरे बैंक खाते में पैसे ज्यादा होंगे। विन विन तेरे लिए, विन और लॉस है तेरे लिए। तू पढ़ा तो तेरे बैंक खाते में ज्यादा पैसे होंगे, करियर भी अच्छा रहेगा। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, फिर तू सेलू के बाकी बच्चों को बोलेगा पढ़ लो पढ़ लो। इसमें तो दे बेटा, तू नहीं पढ़ा तो बाकी बच्चे सुनेंगे नहीं। और तू बहुत पढ़ा ना, तेरा रैंक आया ना, उसके बाद तू सेलू के बच्चों को बोल मैं रोज 4 घंटे फ्री फायर खेलता था, सब फॉलो करेंगे तेरे को। तू बोल मैं हर शनिवार को शनि महाराज को 1 लीटर तेल चढ़ाता था। तेल के भाव बढ़ जाएंगे सेलू में डायरेक्ट। तू बस रैंक ला बेटा, फिर कुछ बात बोल। रैंकर्स की सुनते हैं लोग। चलो भैया आगे। जमला आता है, फॉर विच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के एंड पी, पॉजिटिव वैल्यू द इक्वेशन दिस एंड दैट हैव इक्वल रूट। सर का है 2x² प्लस px+8, यही है ना, इज इक्वल टू 0। तो अपने को क्या करना है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0 करना है, इक्वल रूट b² - 4 इंटू ए कौन है, a 2। अरे ax² रहता ना भाई, कौन पन प्लस bx+c, तो a ची वैल्यू 2 इंटू सी, 4 2 8, 8 8 ते -64 बावळ तिकडे जाऊन +64 होऊन बसला का. पिनी त्याच्या अंगावरती टोपी टाकली का, आणि पिची व्हॅल्यू 8 आली. आता दुसरा बघा युवराज आप्पा, पी इन ब्रॅकेट x² + x + k, पी इन ब्रॅकेट x² + x + k. युवराज आप्पा पी ची व्हॅल्यू 8 आली ना, ठेवा इथं. युवराज आप्पा 8 वाटा शिरा वाटा पटापटा, लय गर्दी होऊ राहिली. हे देखो युवराज आप्पा, आता आपल्याला करायचं आहे काय, जर का क्वाड्रेटिक ax² + bx+c असतो ना युवराज आप्पा, तर आपल्याला b² - 4 इंटू a इंटू सी करायचं राहतं. b² - 4 इंटू a इंटू सी करायचं राहतं, आणि त्याला इक्वल टू 0 करायचं. का बरं इक्वल टू 0, कारण इक्वल रूट आहे. आज कोण म्हटलं, क्वेश्चन म्हटलं भैया, पाहून घे, क्वेश्चन म्हटलं इक्वल रूटच. ठीक आहे, शाळेत पण शिकवतील, पण तुला माझ्यावर आज भरोसा नाही होणार, तुला शाळेच्याच मास्तरींवर भरोसा होईल. नाही काय नाव आहे तुमचं, निरंजन सर आहे का अजून, तो शाळेत आहे का, हा तोच एक काय. जय महाराष्ट्र मग एमपीएस. 8² - 4 8 जा 32 - k 32k. युवराज अप्पा 8 चा स्क्वेअर 64 झालं, -32k तिकडे जाऊन 32k झालं. 32ला घराबाहेर हाकलून दिलं. के ची व्हॅल्यू काय झाली युवराज अप्पा, अरे 32च्या पाड्यात 64 कधी येतो. 32 के टेबल में 64 कब आता है, 10 जा, क्या बोला तू, 10 जा. अरे बोल ना, 32चा टेबल येतो, 32 डबल करतं किती होतो. 32 टेबल मध्ये 64 कधी येतो, 2 जा. घे बाया 2 जा. पी आणि के आलं, सगळ्यांना आलं, समजलं होतं. मग ज्याला तरी कोणी लिहायचं असेल, कोणाला तर लिहून घ्या पटकन. लेवल 1 कर रहा हूं मैं डिस्कस पूरा, थोड़ा लिखने की स्पीड फास्ट रखो रे भाई. आणि पूछ लिया करो प्लीज भाई, अगर कुछ भी नहीं समझ आता लगेच इधर क्लास में चावरने का भैया. जिरेल ठोळे उडग विराट कोहली मेला पाय न्यूज. नाही रे, मेला नाही, मेला मॅच मध्ये गेला, खेळायला गेला मॅच. आज आरसीबी नहीं क्या आज, क्या है आज, कोणती मॅच आहे आज फिर.
चलो आगे चलना क्या। भाई इसके रूट्स ऐसे है जो आंकड़ों में मैग्नीट्यूड में सेम है, न्यूमेरिकल इक्वल, एक 2 है तो दूसरा, लेकिन साइन में अपोजिट है, -2 है। अगर एक 3 है तो दूसरा -3, एक 4 है तो -4 है, द वैल्यू ऑफ एम मस्ट बी। बच्चों, क्या होता है जब एक रूट 5 रहे और दूसरा -5 रहे, एक अल्फा ये और एक बीटा हो, अल्फा और बीटा का एडिशन कितना होता है? -b/a। इधर कितना हो रहा है? 0। -b/a 0 होना चाहिए। ये ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिनमें मिडल टर्म अब्सेंट रहता है, क्योंकि -b/a 0 है, तो -b की वैल्यू 0 है, तो b की वैल्यू 0 है। हाँ, a की वैल्यू 0 हो सकती क्या? क्योंकि दो कारण है। पहला कारण कि डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, देयरफॉर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो a 0 के अलावा कुछ भी है, -a+ है, उधर 0 में जाके मल्टीप्लाई 0 में होके मर जाएगा, और -b को खपा देगा, -b को इज इक्वल टू 0 करेगा, फिर माइनस की साइन भी इधर आके मर जाएंगे, b की वैल्यू 0 होंगी। दूसरा रीजन है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये 0 हो गया तो फिर ये तो लीनियर इक्वेशन बचेगा ना, फिर क्या फायदा सबको बोल के क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देयरफॉर लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। बात समझ आ रही? तो 0 कौन होगा? b 0 होगा। अब देखो भाई, आपके पास में क्या दे करके रखा है, ये वाला इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, इसको सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना पर क्या अच्छे से। x² - bx अपॉन, यार माझ्यापाशी एक प्रिंट पाहिजे होती गड्या, इतका टाइम वाचला असता ना, हाय का? दे भैया, इज इक्वल टू m-1/m+1। पास कर पास कर। सारे बच्चे बोर्ड पर देखते रहना, सगळेजण बोर्डवर बघा, हा जो लाल लाल ब्रॅकेट आहे का, हा वरती जाईल, हा जो लाल लाल ब्रॅकेट आहे का बेटा, हा वरती जाईल। आणि हा इकडे जाऊन x² - bx के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे को हिंदी में बोलना जरूरी है, ये वीडियोस पैन इंडिया जाते। ax - c और m-1, तमिलनाडु हिंगा पोंगा। देखो इधर, तो ये x² × m होता है mx², x² = 1x², -bx × m -bmx, -b x × 1 इज इक्वल टू ax × m amx, ax - 1 = -ax, -c × m -cm, -c - 1 + c। ये इतना है। अब सगळे जण बघा, x² जिधर है उसको ढूंढो, x² को कॉमन ले लो, आगे क्या जिंदा बचा? m+1। अभी जिधर जिधर x है, इधर है, इधर है, इधर है और इधर है, बुलाओ सबको एक साथ में, x को लो कॉमन, एक्स को लो, लगेज कॉमन लो, इधर देखो, ये -x इधर आएगा, इधर आके +ax बनेगा क्या? चलो ब्रैकेट में पहले मैं ये a वाला लिख चुका हूँ, पर क्या स्टार लिख चुका हूँ, उसके बाद लिख रहा -bm -b, और am इधर आके क्या होगा? -am होगा क्या, ब्रैकेट x। समझता है क्या सब बच्चों को? प्लस, ये वावड़े बुलाओ, ये बोलो यार इकड़ा, प्लस का ये माइनस का cm इधर आके cm, और वो c इज इक्वल टू 0, चेक करो। देखो ax² cm - c ना, इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया क्या? ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, और अपनी b की वैल्यू 0 रहनी चाहिए ना, x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 रहना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि अपने को बोल के रखा है कि रूट्स आर मैग्नीट्यूड में दोनों के दोनों सेम, बट साइन अलग अलग है। तो सम ऑफ रूट अल्फा और बीटा का क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि एक 3 है तो दूसरा -3 है ना, 0 होगा। और अल्फा प्लस बीटा 0 होता है। भाई अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -b/a होता है। और अगर अल्फा प्लस बीटा 0 होने लग जाए तो जनता का तो विश्वास ही जुड़ जाएगा, b 0 हो जाएगा, b यानी कि ये वाला 0 हो जाएगा। पहला करा 0, a - b - am - bm इज इक्वल टू 0, आणि आपल्याला काय शोधायचं आहे? एम ठेव, द व्हॅल्यू ऑफ एम शोधायची ना, व्हॅल्यू ऑफ एम। चलो ये -am और -bm उधर फेको, तिकडे जाऊन काय काय झालं ते, am + bm झालं का? m कॉमन घ्या, a + b झालं का? तो वो a + b मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा ना, आंसर कितना आया? a - b/a + b इज इक्वल टू m। समझ रहा है क्या सारे बच्चों?
लिखो, अगर तुम लिखना चाहते हो, सेवेंथ क्वेश्चन है, पूरा लॉजिक लिखना चाहते हो तुम कि भाई अगर ऐसा ऐसा था इसलिए ऐसा ऐसा था इसलिए ये था, इसलिए बी की वैल्यू 0 थी भाई, संटी वंटी आंटी लिखो जल्दी। बच्चे नहीं दिख रहे भाई साहब मुझे तो। भैया हम्म। दिल से एक बार बताओ ना, नहीं समझा। लाडले तू बीच में रोक दिया करना यार। तो ऐसे मजे क्यों लेता है मेरे की, एक बार भैया का डांस होने देता हूँ फिर बोलूंगा वंस मोर। तो बीच में रोका, मजा नहीं आ रहा। ये जो कई बार बोले तो क्या यार। हाँ हाँ। शिव जी का मंदिर आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की। लिख लिया बच्चों, चलना है आगे। आंखें दिखती क्या इस बार भी? सिंचन चश्मा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, सब जन बोर्ड पे ध्यान देना। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, तुम लोगों को स्क्रीन पे दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 एंड क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 पी आर एक्स, रूट में पी आर एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 बी रियल रूट्स, देन
अरे भाई इनके रियल रूट है, मतलब इनका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो अपने को पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, इसमें डिस्क्रिमिनेंट डी ग्रेटर देन जीरो करना है। डी क्या रहता? बी स्क्वायर। बच्चों ये समझता है कि एक्स को चिपके वाला बी रहता? सबको समझता है क्या? अरे सार्थक, एक मिनट तेरे को इसमें क्या नहीं समझा था? अरे भैया सार्थक राव। नहीं समझी, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल्स टू एम माइनस वन। ओ, तेरे को मल्टीप्लीकेशन में घोल हो गया क्या सार्थक राव? ये m+1 का ब्रैकेट इधर डिवीजन में बैठा है ना बेटा, तो उधर जाके ऊपर जाएगा। और ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत हो रहा है क्या तुझे? नहीं, वो एम माइनस वन और एम प्लस वन कैसे आया? अरे बेटा वो तो क्वेश्चन में दिया था ना लाडली। क्वेश्चन देखना बाबू। आज क्या कर रहा है तू? हम्म। अरे सार्थक को बोला था ना करने को, करता नहीं नहीं ये भाटा। हाँ, ये ट्रेन के चक्कर में बसता ना रोज, सीट चढ़ा करते रहा ट्रेन में। b² - 4 a c इज इक्वल टू जीरो। कितना हो गया रे? 2q² अरे यार थामा थामा थामा, ग्रेटर ग्रेटर देन जीरो चाहिए। 2q² कितना हो गया? 2q², 4q² -4 pr। 4 कॉमन लो बे, q² -pr। 4 को उधर डिवीजन में डाल दो बे, q² -pr इज स्टिल ग्रेटर देन जीरो। और क्या? एक तो ये आया। अगला, अब अपने पास दिया है q(x²) -2 p और r रूट में है और x प्लस क्यू। अच्छा अब वापस देखो, इसका भी रियल रूट है, रियल रूट है तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है। इसका b, ये b है, b का स्क्वायर -4 × a × c शुड बी ग्रेटर देन जीरो। सब बच्चे ध्यान दो। -2 चा स्क्वायर काय होतो रे? -2 - 2 4। रूट पी आर का पी आर माइनस 4 × q × q इज ग्रेटर देन जीरो। 4 कॉमन लो और फेंक दो। पी आर -q² इज ग्रेटर देन जीरो। तुमको पता है क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स कब रहते हैं? रियल, ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स कब रहते हैं? रियल, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहता है। और इमेजिनरी कब रहते हैं? इमेजिनरी जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो रहता है। रियल रूट्स में दो है, कि तुम्हारे डिस्टिंक्ट रूट है क्या, तुम्हारे दोनों रूट अलग अलग है क्या? अलग अलग अगर है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो रहेगा। और दूसरा है कि तुम्हारे इक्वल रूट है क्या, दोनों दोनों रूट सेम सेम है क्या, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो रहेगा। तो हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि हमको सिर्फ रियल चाहिए, रियल। हमको ये नहीं बोला कि अलग अलग होना, सेम सेम होना, हमको बस बोला है रियल। और रियल की कंडीशन क्या है? रियल की कंडीशन है कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हम लोग इधर लगाते टाइम कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सब जगह ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाएंगे। सारे बच्चे ध्यान से सुनो। ये क्या हो रहा है? पी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू चा स्क्वेअर। आणि इधर क्या हो रहा था? q² इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी आर। एकदा हा स्टार म्हणतोय की क्यू चा स्क्वेअर मोठा, आणि चंदा म्हणतोय, चंदा, की नाही नाही पी आर मोठा। और दोनों भी बातें सत्य है, दोनों भी बातें सत्य है। तो दोनों में ऐसा क्या है जो इंटरसेक्शन है? दोनों में ऐसा क्या है जो मैच मैच हो रहा है? इक्वल वालाच कंडिशन है ना, जो दोनों में सहमती है, पी आर इज इक्वल टू क्यू²। हा हा म्हणतो का चालेल का इक्वल राहिलेलं? चालेल का याला? हो चालेल ना, याला चालेल का इक्वल राहिलेलं? चालेल ना। समझता है क्या? पी आर इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। कोई है क्या ऑप्शन? है क्या ऑप्शन? वो लिखना है क्या तुमको? ये चार्ट लिखना है क्या पहले?
तुमको पता है क्या मोटे गांवकर सर अरेस्ट हो गए? आरसीसी। ये हो गया क्या बच्चों, ये लिखा क्या? जल्दी लिखो। रितुल आलस मत कर बेटा, 10वीं का साल है अपना, आलस मत कर भाई। मैं कितना बोलूं चिंता ना करूं, पर चिंता तो नहीं करता हूं, पर फिर भी बोलता हूँ, समझाता हूँ। पढ़ ले लाडली। चलू क्या आगे? ये लिखना एक सॉल्यूशन। कोणाचं काही सुटलं, काही राहिलं, काही समजलं नाही, विचारा. मॉर्निंग मॅथची प्लेलिस्ट सर्वजण दररोज करत जा. प्रचंड संख्यामध्ये 10वीचे विद्यार्थी दररोज एक लेक्चर तरी करत जा. अर्धा तास तरी, फक्त अर्धा तास करत जा दिवसभरातून कधीतरी तरी मॉर्निंग मॅथ. म्हणजे लिंक आणि कंटिन्युएशन राहील तुमचं. शाळा सुरू झाल्यावर फक्त प्रॅक्टिस चालेल प्रश्नांची, कंटिन्यू. 2 टीचर्स आहेत, त्या स्टेट बोर्डचं पार्ट 1 पार्ट 2 चा सिलेबस शिकवतील. मी आर डी शर्माचं डिस्कशन घेईल, पण नॉट फॉर ऑल. ते 7th 8th SRG बॅच मध्ये 10वीची आर डी शर्मा चालेल. तर तिथं संध्याकाळी यायचं आणि तासभर तिथं करायचं अटेंड. मग नंतर पूर्ण व्यवस्थित कम्प्लीट करू आम्ही एकदम. एक मिनिट बाजूला, फक्त चापटी देऊन आलो मी. एक मिनिट कृष्ण. कृष्णा मी तुला उगाच बोललो का? एक मिनिट कृष्णा, मी आता काही बोललो का? एक मिनिट कृष्णा. हा ना, येडच होतो काय. हे बघा, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन. मेरा ना डोका एक चीज की वजह से खराब है. चलो, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4 की पावर x माइनस 3 टाइम्स 2x प्लस 3 ब्ला 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 प्लस 128 काहीतरी काहीतरी बसर. सम ऑफ द रूट्स चाहिए क्या अपने को? मतलब ऐसे लोग. अच्छा नहीं रहा है. इफ वो कंटिन्यू आवाज दिया क्या? इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन इज 1/3 टाइम्स द अदर, द करेक्ट रिलेशन अमंग द फॉलोइंग इज. अरे भाई भाई देखो बच्चों, तुमको जब भी एक रूट और दूसरे रूट में क्या संबंध है ये दिया जाता है ना,
तो ऑलवेज यूज दीज टू इक्वेशंस बेटा। तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, देखो मैं वो बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, बस बोर्ड पे ध्यान दो। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। एंड यू नो कि दोनों रूट का एडिशन क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इस बार तुम्हारा ए वन है और तुम्हारा बीच ए है और तुम्हारा सी बी है। इतकं समजतं का सगळ्यांना? कोणाला दिक्कत होत असेल विचारा भैया मला। नहीं, अच्छा। दोनों प्रोडक्ट क्या है, सी बाय ए मतलब बी अपॉन वन, समझता है इतना। और तुमको और एक रिलेशन दिया है, वन रिलेशन मोर। वन रूट इज 1/3 टाइम्स ऑफ द अदर। यूज दिस बॉक्स एंड सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन अबाउट टू इक्वेशन। अल्फा कुछ गायब कर डालो, खल्लास, खत्म, गेम ओवर, फिनिश कर डालो। तो इधर पहले वाले में अल्फा का क्या होगा, β/3 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए। और नीचे वाले में अल्फा का क्या होगा बच्चों, β/3 इंटू बीटा। इधर क्या हो रहा है, 4β/3 इज इक्वल टू माइनस ए। और β/3 इंटू बीटा कितना होता, बीटा बीटा का स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू बी। अरे ये समझ आ रहा है क्या? अब भैया इधर आके क्या करने का बेटा, पहले अपन ने किसका गेम करा, रहमान डकैत का, गायब कर दिया उसको पिक्चर में से। उसके जगह लियर का बादशाह किसको बनाया, उजैर बलोच। अब किसका गेम करने का है, उजैर बलोच का। ठीक है, आणि उजैर बलोच की जगह कोई बलोच नहीं, अभी बलोच गैंग खत्म। ठीक है, अभी हमजा अली मजारी शुरू होने वाला है। तो अभी ये दोनों जो डब्बे डब्बे दिख रहे हैं क्या, सितारा और सितारा, इसमें से ऊपर वाले में बीटा है सिर्फ और नीचे वाले डब्बे में बीटा का स्क्वायर है। तो ऊपर वाले से बीटा अलग करो, ऊपर वाले से बीटा अलग करो। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, -3 है अपॉन 4 होगी क्या, समझता है क्या? और ये जो वैल्यू अलग करी ना, इसको यहाँ डाल दो। ये बीटा का स्क्वायर है ना, तो -3 है अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 नीचे है ना, ऊपर फेंको इसको 3 भी। ये सॉल्व करो रे, जल्दी देखो। -3 का स्क्वायर कितना होता, 9 स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 3b। 16 ला वरती फेंका, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 48b। 3 3 से कटता ही है, पर है क्या कुछ, हाँ 3 3 से काटो। 9 को लिख सकते हैं 3 3 और 48 को लिखते हैं 16 3 3a² इज इक्वल टू 16b। है क्या फर्स्ट, देखो लिखना है, लिखो भाई। सबसे पहले नीला डब्बा, उसके बाद नीले बादल, उसके बाद सितारे सितारे, और फिर नीचे। अब तुम में से किसी को मैं अगले साल बोलूँ आरसीसी में एडमिशन लो, तो तुम लोगे नहीं ना मौका। अगले साल का रियल सिनेरियो ऐसा रहेगा, तुम में से बहुत जन आके बोल रहे होंगे भैया नहीं हमको जेई नीट करने का है। बहुत जन के पेरेंट्स बोल रहे होंगे, मैं बोलूंगा टेक एट योर ओन रिस्क। और तुम बोलेंगे भैया प्लीज आप फीस इधर थोड़ा कम करा दो, कॉल करके मैं वो कोचिंग वाले के मालक को बोलूंगा यांच्याकडून लई फीस घे, डबल एका वर्षाची 5 लाख घे। और फिर भी अंबानी जी नहीं सुनेंगे मेरा, और वो जेई करने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। हो गया क्या, मेरा डोका ठिकाने पे क्यों नहीं, मैं तुमको बताता। ये लिखो पहले। अरे एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, हाँ चलो अभी चालू करते हैं अपन वापस से। तो आपने को दिया है बेटा 4 की पावर x -3 इंटू 2 की पावर x+3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सब कुछ 2 के पावर्स में बनाऊंगा। मैं 4 को और 128 को रीराइट करने वाला हूँ।
और ये x+3 को तोड़ने वाला हूँ। पहले स्टेप में देखो मैं रेड बॉक्सेस बना रहा हूँ जिसको मैं तोड़ ताड़ करने वाला हूँ उसको। तो इसको 2 का स्क्वायर लिखूंगा। और ये ब्रैकेट है ना, a की पावर m प्लस n कब होती है बेटा? जब a की पावर m इंटू a की पावर n हो, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 हो। और 128 क्या होती है? 2 की पावर 7। अब ये 2 की पावर 2x हो जाएगा, बरोबर। अरे नहीं 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 नहीं, इसको अपन ऐसे ही राइट कर सकते हैं, देखो कि 2 इंटू ये a की पावर m की पावर n 2 इंटू एक्स लिख सकता हूँ क्या इसको? सब बच्चे देख रहे हैं क्या? अच्छा, 2 का क्यूब कितना होता है रे? 8 इंटू 2 की पावर x है क्या वो? प्लस 2 की पावर 7 128 है। तुमको दिख रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अभी गपकन, ये देखो ये 2 इंटू एक्स है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 की पावर x की पावर 2, 2 की पावर x की पावर 2, 2 की पावर x इंटू 2 म्हणजे 2 इंटू एक्स। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं? और 3 इंटू 8। अब देखो 2 मिनट में तुम 2 की पावर x को a मानो, क्या हो गया इक्वेशन? a² माइनस 24a प्लस 128 इज इक्वल टू 0 हो गया क्या? समझ रहा क्या सब बच्चों को? और 128 क्या रहता? कितने तो भी किसके टेबल में तो आता होगा ना, कुछ तो होता होगा ना। 16 8 जा, है ना? तो a² माइनस 16a माइनस 8a प्लस 128 इज इक्वल टू 0। और इसको अपन इधर सॉल्व करेंगे। a इन ब्रैकेट a माइनस 16 माइनस 8 इन ब्रैकेट a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट बना a माइनस 16, दूसरा बना a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 69 या 69, या फिर a की वैल्यू 8 आई। a की वैल्यू a क्या था? 2 की पावर x इज इक्वल टू 16, या फिर 2 की पावर x इज इक्वल टू 8। देखो 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, 16 वो रहता ना, 8 क्या रहता? क्या 2 का क्यूब रहता? एक तो x की वैल्यू 4 होंगी बच्चों, नहीं तो x की वैल्यू 3 होंगी बच्चों। समझ रहे हैं बच्चों? अपने को क्या बोला था? दो वैल्यू आई x की, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक था। आपने क्या बोला था? सम ढूंढ के बताओ, सम। a की जो दो दो वैल्यूज, x की जो दो दो वैल्यूज है उसका। तो 4+3 आंसर क्या हुआ? 7। सम पूछा था ना अपने को लास्ट में। भाई मेरी जितनी, मेरे को अगर किसी ने 20 दी ना, मैं इतना बोलूंगा, 2 दिन के लिए बस मुल्लों से उतनी नफरत हर कोई इंसान करे जितना मैं करता हूँ। 2 दिन के लिए पूरा इंडिया साफ हो जाएगा भैया। बस 2 दिन के लिए। पहले दिन की शाम तक सबको समझ जाएगा कि सब लोग एक जैसा सोच रहे हैं। फिर रात में प्लानिंग हो जाएंगी। हाँ भाई, लिखो वो लिखो। हो गया क्या रे?
चलो आगे। हो गया नहीं है? देखो बेटा, अगला क्वेश्चन दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टू। देखो कोई तो भी होगा क्वाड्रेटिक, आप लिखने मालूम, पर अपने को उन दोनों के रूट्स में डिफरेंस देके रखा है टू, और अपन मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू बड़ी है बीटा से, और इसलिए अपन अल्फा माइनस बीटा टू रख रहे हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन क्यूब ऑफ द रूट्स इज 98। डिफरेंस बिटवीन क्यूब ऑफ द रूट्स इज 98। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 98। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा माइनस बीटा इन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, और ये टू था, ये ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा टू है। क्या अपन इसको, पहले इसको ही देखो तुम लोग, यहाँ बोर्ड पे ध्यान देना। मैं तुमको एक 10वीं में यूज होने वाली अत्यंत जरूरी चीज पढ़ा रहा हूँ, इजी है पर अत्यंत जरूरी है। यहाँ सामने अल्फा माइनस बीटा है, ध्यान से सुनना, स्टार। यहाँ सामने अल्फा माइनस बीटा है। मैं चाहता हूँ कि इंडिया से मूल्य खत्म हो जाए, म्हणजे इंडिया में वापस अपना राज आ जाए, अल्फा माइनस बीटा का राज आ जाए। पर इधर तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा जैसा कुछ है, तो मैं इधर टकले पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लगा दूं। वो ऐसे कुछ होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ माइनस टू अल्फा बीटा होता है, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है, प्लस अल्फा बीटा। तो मैं माइनस टू को प्लस अल्फा कैसे बनाऊं, मूल्यों को कैसे खत्म करूं? 3 बार गोले मार के डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, जैसे आज नथुराम गोडसे का बर्थडे है, उसने मारी थी गांधी जी को डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, ऐसा। समझ रहा है क्या तुमको ये? क्या तुम बच्चे ये प्रोसेस कर पा रहे हो कि भैया इस काले बॉक्स को जिगली जिगली अंडरलाइन लिखना चाहते हैं? बात समझ आ रही है क्या तुमको? समझ रहा है क्या? तो देखो ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटाचा स्क्वेअर युवराज भाऊ प्लस 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 98। युवराज भाऊ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू टू। बेटा इधर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कितना होता है, टू का स्क्वायर 4 प्लस 3 अल्फा बीटा युवराज भाऊ इज इक्वल टू 98। सब बच्चों, टू उधर डिवीजन में जाएगा ना? सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं क्या? टू उधर डिवीजन में जाने वाला है ना? 98/2 क्या होगा, कितना होगा? आवाज नहीं आ रही? प्लस का 4 उधर जाके माइनस में चले जाएगा ना? 3 जो है 3 किधर जाएगा? 45/3 कितना होता? अल्फा बीटा की वैल्यू 15 ही। अल्फा बीटा क्या रहता है, C/A। अब सारे ऑप्शन देखो तो, जितने भी ऑप्शन अपने को क्वेश्चन में दिए वाले है, सब में ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है ना? जितने ऑप्शन हमको दिए है वो सब में ए की वैल्यू 1 है ना? तो सी की वैल्यू 15 हो गई ना, 15 प्लस का 15 पॉजिटिव का 15, किस में पॉजिटिव का 15 है? शामाइला। अच्छा, दो में है क्या? ठीक है ना, ढूंढते ना, इतना का ये विषय नहीं भैया, इधर देखो भैया। अपने को बोला है अल्फा और बीटा में 2 का फर्क है, और अल्फा और बीटा में 15 का मल्टीप्लीकेशन है। अरे लाडलो, क्या अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? क्या तुम सोचते हो 5 3 5 माइनस 3 भी 2 होता है, तो 5 + 3 8 होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। हो कि नहीं रे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा किती झाला, 8 झाला ना? 8x + 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 15 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 15 इज इक्वल टू 0, पहिला ऑप्शन समजतोय का रे सगळ्यांना? लिहून घ्या जल्दी। देखो बच्चों, समझ रहा है क्या सबको? भैया अरे भाई, भैया फडणवीस यांचं सरकार।
अरे हो गया क्या तुम्हारा? इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ये अरे हाँ बच्चों, एक मिनट पहले तुमने ये लिखा क्या पूरा अच्छे से इज्जत से लिखा, औकात में पूरा लिखा ना? अभी तुम ये हमेशा ध्यान रखना पर क्या, इधर देखो बोर्ड पे। पर चलना। हम्म, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे कुछ जरूरी भाषण। तो बस देखो बोर्ड पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, उसको नॉर्मली तुम सब बच्चों को हम पढ़ाते हैं कि ए प्लस बी लिखो, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखो। इसको हम और दो तरीके से लिख सकते हैं, और दो तरीके से। एक तो इसको, यहाँ ए प्लस बी तो मैं चाहता हूँ इधर भी ए प्लस बी का ही राज हो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन दिक्कत यह है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आता है, और मुझे तो टू ए बी से डायरेक्ट माइनस ए बी जाना है। तो मतलब टू ए बी से वन ए बी जाना है, वन ए बी से जीरो ए बी जाना है, जीरो ए बी से माइनस ए बी जाना है। कितनी बार छलांग लगानी है? तीन बार। तो इधर मैं माइनस थ्री ए बी लिखूंगा। देखो तुम बच्चों के दिमाग को प्रोसेस हो पाता है क्या? जो रेड रेड ब्रैकेट है दूसरा वाला, और जो अभी बड़ा बड़ा ग्रीन ग्रीन ब्रैकेट लिखा पीछे वाला, वो सेम सेम है। ये तुम्हारे बच्चों को दिमाग को प्रोसेस हो पाता है क्या? देखो, और इसको ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। कोई है जिसको नहीं समझ आ रहा? पूछ लो, हिम्मत कर लो। समझ आ रहा है? पक्का समझ नहीं आ रहा है ऐसा कोई नहीं है? ये बहुत ज्यादा सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तुम्हारे स्कूल में करवाया जाएगा ही, पर ऐसा मत सोचो हाँ ठीक है फिर स्कूल में कर लेंगे। नहीं आ रहा है तो पूछ लो। दूसरा और एक बताता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, उसको अपन नॉर्मली लिखते हैं ए माइनस बी, और इधर सब प्लस लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर यहाँ ए माइनस बी है और मैं इधर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही क्रिएट करना चाहूँ, लास्ट क्वेश्चन में हमने यही चीज यूज करी थी, जस्ट अभी यूज करी थी। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस टू ए बी आता है, मुझे माइनस टू ए बी को प्लस ए बी बनाना है। माइनस टू से प्लस वन तक जाना है, प्लस थ्री ए बी करना पड़ेगा मुझे इसमें, समझता है क्या? और अगर इधर ए माइनस बी है और मैं यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूं, तो मैं यहाँ से माइनस ए बी करूंगा। समझता है क्या? ये भी तीनों नीचे वाले इक्वल है। तो फर्स्ट वाले को मैं तीन तरीके से लिख सकता हूँ, सेकंड वाले को मैं तीन तरीके से लिख सकता हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टैलेंट टेक्स, दोनों भी। ऐसा नहीं कि एक ऊपर का सीबीएसई और एक नीचे का टैलेंट टेक्स एंड सेट। बहुत ही जरूरी लिख लो ये अलग से एक रट्टा मार के रखना। और तुम्हारी फॉर्मूला बुक खुद की अगर बनाई होंगी तो उसमें भी डाल देना, रिवीजन शॉर्ट नोट्स बुक होंगे ना, जो हर ट्यूशन के पेपर के तुम पढ़ते होंगे।
हो गया क्या रे भाऊ? अगला बच्चों देखो। हाँ, ये रेसिप्रोकल रूट्स वाला कंडीशन का ना तुमने फायदा उठाना चाहिए, इसको रिवीजन तुम लोग करो। इसके लिए मैं ऐसे लिख के दे रहा हूँ, लगे बायोलॉजी के जैसा। तो मैं लिख के नहीं देता हूँ। रेसिप्रोकल रूट्स अगर आए, मतलब एक रूट दूसरे रूट का 1 है, तो भाई जब तुम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू तुमने अभी अभी बोली, तुमने ही बोली कि अल्फा की वैल्यू 1/बीटा है। दोनों रहते हैं C/A। अल्फा की वैल्यू 1/बीटा रखो, इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अरे तो 1 हो गया। म्हणजे म्हणजे सी और ए इक्वल हो गए। समझ रहा है कि तुमको? सी और ए इक्वल हो गए। किधर है क्या? डाडाडा डाडाडा, ये कल भी हुआ था। कल परसों जो भी कोई वॉट एवर द प्रीवियस क्लास हुआ, उसमें ये हुआ था कि ए और सी सेम सेम रहेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल रूट्स ध्यान रखो सब जन, रेसिप्रोकल रूट्स का कंडीशन कि सी और ए इक्वल रहता है, डायरेक्ट खटकन दिखना चाहिए। आणि इसका वैसा वर्षा भी ध्यान रखना। कभी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिखा, खत्म, सी और ए सेम सेम। नहीं, इसके सेम सेम नहीं, इसमें कुछ तो घोल। क्या घोल है इसमें? B² - 4AC निगेटिव में जा रहा। अरे हाँ, ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल। हाँ बरोबर। मैं इक्वल रूट समझ रहा, सॉरी, रेसिप्रोकल रूट्स का कंडीशन है ना अपना। तो 5x² प्लस, मान लो मेरे पास में है 11x+5, ऐसा इक्वेशन है। इसमें ए और सी दोनों सेम सेम है। मेरे को सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट में b² -4 × a × c होल अपॉन 2 × a। 4 5 20, 5 100, 11 स्क्वायर 121 माइनस 100 21, -11 प्लस माइनस रूट 21/2, 5 10। एक रूट क्या हो गया? -11 प्लस रूट 21/10। और दूसरा रूट क्या हो गया? -11 माइनस रूट 21/10। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर तुमको विश्वास नहीं होता तो ऐसा देखो, बहुत लॉन्ग कट में देखो। एक रूट क्या है? -11 प्लस रूट 21/10 ना। मैं बोल रहा हूँ कि हा रूट रेसिप्रोकल आहे दुसऱ्या रूटचा, -11 माइनस रूट 21/10 का। जो नीचे के भी नीचे बैठता है वो ऊपर जाता है क्या? ठीक है, अपन देखो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको भूल जाओ। क्या बोला जा रहा था कि करण और अर्जुन सेम सेम है। मैं महाभारत की वो पिक्चर की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों को अपने को सेम सेम बताना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 10 लवरती पाठवा, 10/-11 माइनस रूट 21। इसको रैशनलाइज करते टाइम कैसे मल्टीप्लाई करोगे? कैसे? कोई तुम में से महंगा बच्चा +11 प्लस रूट 21 दोनों प्लस प्लस नहीं करता था ना? रैशनलाइजेशन के टाइम अपन सिर्फ एक ही साइन बदलते हैं। देखो कर क्या समझो, -11 इंटू -11 121, आणि माइनस रूट 21 प्लस रूट 21 -21। ऊपर 10 है, आणि 10 मल्टीप्लाई हो रहा काय से? रूट 21 -11 से। ये 121 -21 कितना होता है? 100। 100 और 10 कटेंगे तो नीचे 10 बचेगा नीचे। और वरचा 10, 10 1 जा 10, आणि 121 -21 100 होता ना, 10 10 100, खाली 10 उरणार ना? वरती नाही, खाली उरेल। आणि वरती काय उरेल मग? वरती हे उरेल बघा तर, हे सारखं सारखं आहे का? खाली 10 10 आहे का? वरती प्लसचं रूट 21 आहे का? वरती मायनसचा 11 आहे का? आहे ना सगळं? चालन सारखं सारखं, कोण कोण सारखं सारखं झालं? ह्यो आणि 1/, ह्यो। मतलब ये दोनों जो है ये रेसिप्रोकल रूट है। तो आगे से तुम सब बच्चों की एकदम एकदम स्ट्रांग नजर रहनी चाहिए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर तुमको ए और सी दिखा, उड़े मार के बोल देने का रेसिप्रोकल रूट है। ध्यान रहेगा क्या? ऐसी नजर एकदम पैनी रखना, आगे से डायरेक्ट एप्लीकेशन इसका। जैसे तुमको स्कूल में पढ़ाते हैं ना, 53 × 57 करना, है ना? तो तुम महंगे बच्चे डायरेक्ट इच करते, और कुछ कुछ बच्चे रहते हैं ना जो मन के मन में 55 - 2 और 55 + 2 करते मन के मन में। और फिर 55 का स्क्वायर करते, तो 5 6 30, 3025, 2 2 का स्क्वायर करते 4, और 3025 में से चार उड़ाते और 3021। बाकी बच्चों का सॉल्व करके आए उससे पहले उनका ओरली आता है 3021 आंसर।
तो ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी उठाया ना अपन ने फायदा, यहाँ पे उठाया ना फायदा, एप्लीकेशन किसी चीज को पढ़ा तो वैसे ही अभी अपने को फायदा उठाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट टर्म ए, लीडिंग कोएफिशिएंट ए और कांस्टेंट टर्म सी को अगर हम इक्वल इक्वल देखें तो वो रेसिप्रोकल रूट वाला केस है। फिर उसके इरेशनल भी रूट हो सकते हैं, कोई बात नहीं, इरेशनल रूट भी हो सकते हैं, लेकिन वो रेसिप्रोकल रहेंगे। रेसिप्रोकल रहेंगे मतलब अल्फा को और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनाएगा। मतलब -11 प्लस √21/10 को अगर अपन मल्टीप्लाई करते -11 माइनस √21/10 से, और सब कर ही देते अपन इज्जत से, कर ही लो। आंसर 1 ही चाहता था भाई। समझ रहा, एक नंबर जब खुद के उल्टे से मल्टीप्लाई होता है, 2 × 1/2, 3 × 1/3, 1। समझ रहा क्या? असं लक्षात राहणार का? काही लिहायचंय तर लिहा. श्रेया आउट. विनय बावली, करा पटापटा. हो गया क्या? ये लिखने का है कुछ? अरे हो गया क्या? हो, ये वाला हो गया. 13th, वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 - √2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट इक्वेशन. अब देखो, तुम लोग बच्चों के सिलेबस में तुम्हें ऑलरेडी बताया गया है कि अगर एक रूट 3 - √2 है तो डायरेक्टली दूसरा रूट क्या है? 3 + √2. ठीक है, कॉन्जुगेट युवराज दादा. और अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहता है? x² मायनस दोनों रूटची ऍडिशन ब्रॅकेट मध्ये x प्लस दोघा रूटची मल्टिप्लिकेशन इज इक्वल टू 0. x² मायनस दोघा रूटची ऍडिशन करा, 3 - √2 प्लस 3 + √2 ब्रॅकेट मध्ये बंद आणि x, आणि दोघा रूटची मल्टिप्लिकेशन करा, 3 - √2 इंटू 3 + √2 इज इक्वल टू 0. √2 - √2 खल्लास बच्चों, 3 x² माइनस 6x प्लस बच्चों a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 3 × 3 = 9 आणि √2 √2
टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है क्या ऑप्शन? ये ना, लिखना है क्या? ये एग्जाम अब बंद हो गई, JSTSE। भैया आंसर की दिखा दो। हाँ ना, लिखना है क्या बच्चों? आलस मत करो घर पे ऑनलाइन। कैसे मूर्ख हो यार। मैंने भी गलती करी तो मैं क्या बोलूं यार तुम। इतना पेशेंस चाहिए भाई अच्छे टीचर में, मेरे में नहीं। चलो रे वो आगे देख। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 है, 0 दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। डायरेक्ट निकाल के तो नहीं करेंगे ना, क्या करना? पूरा एक्स डिवाइड कर देना। अरे हाँ हाँ, बरोबर। ये काला बटाटा ढूंढने के लिए अपन एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 करते हैं ना, हो ना? सगळ्या विद्यार्थ्यांना असं थोडंसं सुचतंय का इथं एक्सचा स्क्वेअर होतोय आणि मग 1/x पण स्क्वेअर होतोय, असं सुचतंय का? तर जर एक्स प्लस 1/x लिहिलं आणि त्याचं होल स्क्वेअर केलं तर काय येतं? एचा स्क्वेअर प्लस बीचा स्क्वेअर प्लस 2 × A × B। एक्स आणि एक्स कटून जातं ना, एक्स स्क्वेअर प्लस 1/x² प्लस 2 येतं केव्हा येतं? जब एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर होता है तब आता है। पर अपने को क्या पूछा है? अपने को ये ग्रीन अंडरलाइन पूछा है, ये ग्रीन अंडरलाइन। प्लस 2 ला तिकडं दुसरीकडे हाकलून टाका, बोला निकल उधर। तो एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर करा और उसमें से 2 अगर हटाए तो जो हमें पूछा है वो हमें मिल जाता है। पहले लॉजिक देखो। ये नॉर्मली कब पढ़ाया जाता है? ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं। स्कूल के बुक में रहता हो, स्कूल के भी बुक में रहता, अगर तुम्हारी ढंग की स्कूल थी तो। ठीक है, अगर तुम्हारी CBSE स्कूल थी कोई भी, स्टेट बोर्ड में भी रहता है ये। ठीक है, तो ये वाला चीज पढ़ाते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह में भी आता है 8वीं के। तो अभी हमें रेड कलर वाला पूछा है, उसके लिए रेड कलर वाली अंडरलाइन सॉल्व करना है हमको। तो अपन सिंपली अपन सिंपली इस पूरे इक्वेशन को x और x से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये x² अपॉन x माइनस 5x अपॉन x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये x माइनस 5 माइनस 1/x 0 होगा। ये x माइनस 1/x को आगे लो और माइनस 5 नाम के बालक को दूसरे तरफ भेज दो। क्या मेरे पास x माइनस 1/x की वैल्यू आई है 5? सारे बच्चों को समझ रहा है क्या? और अभी अपन ने 2 मिनट पहले येड़े चाले करे थे ना, कुछ तो पढ़ा ना अपन ने चीजें, ऐसी ऐसी चीजें, भाई की चीजें पढ़ा ना अपन ने। तो अपने को अगर x² प्लस 1/x² चाहिए, मैंने तुम बच्चों के सामने एक तरीका बताया कि अपन x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 कर सकते हैं। देखो मैंने बताया -2 कर सकते हैं।
या फिर अगर अपने को यही चाहिए तो इसका और एक तरीका है कि अपन x-1/x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। वो करने से क्या होगा, वो करने से a का स्क्वायर -2 × a × b प्लस b का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर तो मिलेगा आज, और प्लस का 1/x² भी मिलेगा, लेकिन -2 मिलेगा। लेकिन मुझे सिर्फ इतना चाहिए ना, -2 का गेम करने का है, तो मैं उसमें +2 कर दूंगा ताकि वो हट हट जाए। समझता है क्या? मैं उसमें +2 कर दूंगा ताकि वो हट हट जाए। तो अगर मुझे ये पूछा है तो मैं इसके मदद से निकाल सकता। अगर मुझे चंदा पूछा है तो मैं सितारे की मदद से निकाल सकता। निकाल इसलिए सकता क्योंकि मेरे पास x-1/x की वैल्यू है, कितनी है, 5 है। ये हो गया 5 का स्क्वायर +2, 25 + 2 27। देखो, लिखना चाहते हो क्या? थोड़ा सा भाषण लिखा के दूं क्या, जिन बच्चों को दिक्कत जाती है उनके लिए? अगर x² + 1/x² पूछा तो एक तो x+1/x का होल स्क्वायर -2, या फिर x-1/x का होल स्क्वायर +2 बोलो। और इसके अलावा, नहीं, इसके अलावा तो और कुछ जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा अगर ये तो आया तो ये तो वही खुद ही एक आइडेंटिटी है ना, x+1/x इंटू x-1/x। ठीक है। हाँ, अगर तुम्हें x+1/x पूछा तो फिर तुम्हें √x+1/√x का होल स्क्वायर -2 करना पड़ता है, या तो तुमको √x -1/√x का होल स्क्वायर +2 करना पड़ता है। अगर तुम्हें x³ +1/x³ पूछा तो तुम्हें x+1/x³ और वो जो पहले पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, उसका क्या होल स्क्वायर माइनस माइनस इतना -3 करना पड़ता है बस। समझता है क्या? नक्की? नहीं समझता? समझता। ये सब कुछ मैंने 8th में पढ़ा था यार, मैंने ये सब उस जमाने में पढ़ाया है बहुत विस्तार में, जिस जमाने में व्हाइट बोर्ड था मेरा। पास उधर की रिकॉर्डिंग्स होते। इतने में सेंट जॉर्ज के बच्चों को इतना पढ़ा था, तब इतना पढ़ाता था, बच्चे डर के ट्यूशन छोड़ के भाग देते थे। पर ये साल वो सेंट जॉर्ज के वन ऑफ द टॉपर्स है वो सारे बच्चे। भक्ति वाघ, आदित्य जादव, 2 बच्चे तो मेरे को ध्यान है। और कौन? नहीं, गुड डे नवीन नहीं था, नहीं, गुड डे जब था तब भी पढ़ता नहीं था। मैं दम दम से समझा। लिखो रे बाबा सब जल्दी जल्दी। कुछ वाक्य लिख लो, फिर तुम घर पे विचार करते बैठना ये 4 काले काले फॉर्मूले। अवकळी पाऊस इसने आरण बोली बार। अब तो कुछ कुछ लोग बता रहे महाराष्ट्र में दुष्काल होने वाला है। भैया आप पेपर के आंसर की बताने वाले थे ना? भैया, हो गया कह रहे? ये लिखने भैया, का है क्या? देखो देखो, इसके पहले भी कुछ हुआ भैया, क्या गड़बड़? हाँ।
ये भी लिखना है तो देखो। भैया हो गया क्या रे? जी लिखना है। हम्म। कौन सा फॉर्मूला? एक मिनट था। ये लिखा कि सबने? सबने लिखा? अरे भाई भाई, ये इधर है क्या? क्यूब नहीं, ये काला काला टिक्का है ना, इधर काजल का टिक्का लगो, नजर लग गई थी उधर। अरे बेटा, ये लिखने का है किसको? ये लिख रहा है क्या कोई? चलने का है? चलो भैया। जय महाराष्ट्र। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द इक्वेशन हैव रियल रूट्स? क्वेश्चन क्या है? 3x² + 2x + k, और इसमें अपने को b² -4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, 2 का स्क्वायर। के इज छोटा और इक्वल टू 4/12। है क्या कोई ऑप्शन कि छोटा रहना चाहिए 1/3 से? फर्स्ट ऑप्शन हो गया। बाबू, ये लिखना है, लिखो जल्दी जिसको। 15 था ये, 15। जल्दी इधर ही चाहो सारा। चलो आगे।
क्वेश्चन 16 तो एकदम बवाल क्वेश्चन है बेटा। इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स mp प्लस nq टाइम्स x प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चेक करो। हैज इक्वल रूट्स। ये भाई के इक्वल रूट है, भाई के इक्वल रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0। मतलब ये देखो, ये b है, b इन ब्रैकेट mp प्लस nq सा स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा इसका स्क्वायर करो पहले का। -2 इंटू -2 4। mp प्लस nq का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर आता है क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इधर -4। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, m स्क्वायर और p स्क्वायर, m स्क्वायर p स्क्वायर, m स्क्वायर और q स्क्वायर, m स्क्वायर q स्क्वायर, n स्क्वायर और p स्क्वायर, n स्क्वायर p स्क्वायर और n स्क्वायर और q स्क्वायर। एंड दिस शुड ऑल बी इक्वल टू 0। अभी याच्यानंतर आपण ब्रॅकेट्स खोलेंगे। 4 टाइम्स m स्क्वायर p स्क्वायर और -4 टाइम्स m स्क्वायर p स्क्वायर कटेंगे। 4 टाइम्स n स्क्वायर q स्क्वायर और -4 टाइम्स n स्क्वायर q स्क्वायर कटेंगे। 4 इंटू 2 8 m n p q और -4 इंटू दिस -4 m स्क्वायर q स्क्वायर -4 n स्क्वायर p स्क्वायर। दिस इज ऑल इक्वल टू 0। है कोई ऑप्शन साला? बच्चों इसको तुम पहले तो पूरा 4 से डिवाइड करो, तो ये बचेगा 2mn pq माइनस m स्क्वायर q स्क्वायर माइनस n स्क्वायर p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको दूसरे गांव लेके चलो, पूरे को उस तरफ लेके चलो। बच्चों -4 m स्क्वायर q स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो उधर जाके क्या होगा? प्लस m स्क्वायर q स्क्वायर और ये दूसरा वाला n स्क्वायर p स्क्वायर। और बच्चों ये ऐसा आएगा क्या? ये वाला प्लस था ना इधर, दूसरे गांव लेके जाएंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा क्या? समझता है सारे बच्चों को? 2mn pq दिस इज ऑल इक्वल टू 0, ये समझता है क्या? इधर देखो रेड रेड वाला। क्या तुम बांगड़े बुंगड़े बच्चों को, अरे यार किधर है माइनस? क्या तुम बांगड़े बुंगड़े बच्चों को ये समझता है क्या? ये है, अरे यार मैंने क्या कर दिया ये साइज का। क्या तुम बांगड़े बुंगड़े बच्चों को ये समझता है क्या? ये एम क्यू का स्क्वायर है और ये एन पी का स्क्वायर है और ये -2 टाइम्स एम क्यू इंटू एन पी है। क्या ये ए का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर है -2 टाइम्स ए बी है? म्हणजे ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। म्हणजे ये एम क्यू माइनस एन पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। किसी का स्क्वायर 0, किसका स्क्वायर 0 रहता है? 0 का ही तो स्क्वायर 0 रहता है, मतलब ये नंबर ही 0 है। मतलब एम पी किसके इक्वल हो गया? एन क्यू। है क्या कोई ऑप्शन? एम पी और एन क्यू, पहला ऑप्शन। सारे बच्चों को समझ आ रहा है क्या? ठीक है, बघा लिहायचं असेल लिहून घ्या। क्वेश्चन नंबर 16। अभी थोड़ा भरपूर काही समजता है ना तुम्हाला आता? 40 क्वेश्चन है, उसमें से 16 आज करें अपन। कल के क्लास में सब निपटाने भैया की कोशिश करेंगे, प्लीज करके आना। कल के क्लास में स्पीड हाई रखूंगा मैं। भैया प्लीज पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्कशीट इज्जत से ट्राई करके आना। कल सुबह जल्दी उठना और ट्राई करते बैठना। ग्राफ ना, थोड़ा रुको, मेरे को कन्वेंशनल सिलेबस खींचने दो। कन्वेंशनल सिलेबस, अरे बाबा वो जो तुम्हारा इस बार पेपर होने वाला था, वो जो ओरिजिनल पेपर था जिसमें एपी तक डाला था वो हुआ नहीं। अभी प्लानिंग है कि 24 तक तो ले लेंगे। आज मंगलवार है ना? नहीं होता, 27 तक खींचेंगे फिर। जल्दी से जल्दी लेना है वो पेपर तुम्हारा छुट्टियों में। नहीं नहीं होता, होता ऐसे नहीं होता। अरे लेता भाई, अब यही वो हो गया पर कल इसलिए था अभी डायरेक्ट पहले पेपर लेकर फिर लूंगा डिस्कशन। होता ये महीने में चाहूंगा। एपी, लीनियर इक्वेशन, ग्राफ, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल्स, नंबर सिस्टम।
ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स भी डाल देते चलो। यार मेरी भगवान से इतनी प्रार्थना है, 15 जून तक सिलेबस आवरना है भाई मैथ का। फिर मैं सुकून से साइंस पढ़ाऊंगा तुमको, इतना डेप्थ में पढ़ाऊंगा ना, पागल कर दूंगा। बेटा नीट के लिए मैथ लगता है बेटा। अगर तेरे को ये नहीं आया तू कहीं खत्म है, तू 11वीं 12वीं में खत्म। अल्लाह आने को चोना। फिजिक्स के क्लास को स्किप मत किया करो, पूरा अटेंशन से अटेंड किया करो भैया। बाद में जब तुम्हारा स्कोर नारायण मुंबई आएगा ना सीओ, फिर रोना मत, ये पढ़ा है नहीं था, पढ़ा है नहीं था। सब पढ़ा रहे वही चीज हिसाब से। हाँ वो भेजता मेरे को, वो मेरे को रोज भेजता है, मैं भूल गया तो तुमको भेजता। वो मुझे रोज भेजता, मैं तुमको नहीं भेजता। ये परसों वाली है तो उनके पास होना जरूरी है ये। देखो एक ऐसा क्वेश्चन, अरे भाई ऐसा क्वेश्चन लिखा है, ऐसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन प्लैंक्स और ग्रेविटेशनल मैच द कॉलम है। ये पहले पहले क्वेश्चंस में से कराया गया था तुमको। और फिर वो ये पूछा था एक व्हाइट कलर का, इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम एंड करंट आर 5 kg, 5 मीटर, 5 सेकंड एंड 5 एम्पियर। ये भैया ने बोला ये परसों का है, तो ये बच्चों के पास होना चाहिए। तो मैं जो है मैं भेज देता ग्रुप पे, तुम देख लेना क्या है तुम्हारा बवाल। क्या बेटा? भैया ते MQ च MP कसं झालं? क्या 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 बता। मैंने सब बरोबर लिखा, सिर्फ लास्ट का बॉक्स गलत लिखा है ना। रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं करी ना मैंने, प्लीज भाई। हाँ हाँ। तो जिसने कमेंट्स में गाली डाली थी वो डिलीट करो सालो। देख देखो, वापस मैं सही कर रहा हूँ। मैंने सब बरोबर करा और ये लास्ट में गलत लिख दिया। इधर लिखो MQ = NP। कौन सा ऑप्शन है? MQ = NP, सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट वाला कैंसिल, सेकंड है सेकंड। ठीक है, चलो आज का क्लास खत्म। अभी अपन कल मिलेंगे। 1 मिनट 1 मिनट हो, पंकज भाई वाला